अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से। बने रहिएगा हमारे साथ। हम लेके आते हैं आपके लिए बहुत ही ख़ास वीडियो। जो ख़ास क्यों है? क्योंकि दीन से जुड़ी हुई बात है, हमारे लिए, आपके लिए, सभी के लिए ख़ास है। क्योंकि एक ही ऐसा जो इस्लामी एक ऐसा दीन है जो आपको मतलब हमारा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारे लिए छोड़ी है ना, वो ही चीज़ हमारे लिए बहुत 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 ही ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए चलते हैं, फिर बाद में बात तलब करेंगे। तो चलिए चले सुन लेते हैं मौला अली का किस्से के बारे में, क्योंकि उनके करामात के बारे में आप सभी जानते हैं और उसको एक बार और सुनिए। अगर आप पहले से ही जानते हो तो बहुत बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आप दीन से जुड़े हुए हो, आपको दीन की पूरी नॉलेज है। अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज़ आप इससे जुड़िए। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि आपके साथ साथ और भी उस दीन की बात जाने और इसको आसानी के साथ सीधा रास्ता समझ के अपना चलना शुरू करें। ये झूठ, फरेब, चोरी, डकैती, इन सारी चीज़ आपकी यहाँ रह जानी है, क्योंकि टाटा बिरला जैसे अमीर आदमी भी दुनिया से गए हैं। तो इतना सा अपना ध्यान रख ले। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो चलिए चलते हैं। औलाद अली यानी क्यों ना मुश्किलें कुशा कहूँ तुमको, तुमने बिगड़ी मेरी बनाई, यानी शेर खुदा मौला अली। तो चलिए औलाद अली के साथ उसने सलूक का बदला क्योंकि आप उसे आप शेर खुदा ना कहा करें, मौला अली कहा करें, क्योंकि अल्लाह ताला के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक से, क्योंकि इन्हें इतनी बड़ी नेमत से अल्लाह ने नवाजा। जब भी आँख खुली तो सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाया, और जब ये कितनी बड़ी नेक पाक जगह पर इनका जन्म हुआ, यानी बिलाल। तो चलिए बाद में जानेंगे, अभी हम इनके बारे में जान लेते हैं। अबू जफर नामी एक शख्स कुफा में रहता था। लेन देन के मामले में वो हर एक के साथ उसने सलूक से पेश आता था। लेन देन के मामले में हर एक के साथ उसने सलूक के साथ पेश आता था। बिल्कुल भी औलाद अली का कोई फसद उसके यहाँ कुछ खरीदारी करता तो वो जितनी भी कम कीमत अता करता कबूल न कर लेता, वरना हजरत मौला अली शेर खुदा करमुल्लाह ताला वजुल करीम के नाम कर्ज लिख देता। यानी उनके नाम फिर कर्ज लिख देता, जितनी भी कम से कम कीमत लेता था, लेकिन कर्ज नहीं लिखता था, मतलब उधार नहीं लिखता था। गद्दी से दौरा के बाइस वो मुफसिल हो गया। एक दिन वो घर के दरवाजे पर बैठा था कि एक आदमी उधर से गुजरा और उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारे बड़े मकरूज यानी हजरत मौला अली शेर खुदा करमुल्लाह ताला वजुल करीम ने कर्जा अदा किया या नहीं, उसको इस तंज का सख्त सदमा हुआ। रात जब सोया तो ख्वाब में यानी इतना ज़्यादा दुख हुआ उसका, कर्जा की सुन के इतना ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा। तो रात को जब सोया तो ख्वाब में जनाबे रिसालत यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से सरफ याब हुआ। उसने करीमैन यानी हसन व हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी हमरा थे, यानी वहाँ थे। तो आप वो दोनों भी वहीं थे अपनी नाना के पास, ख्वाब में देखा। तो हमरा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहजादगान से दरियाफ्त किया, तुम्हारे वालिद साहिब का क्या हाल है? तो हजरत मौला अली शेर खुदा करमुल्लाह ताला वजुल करीम ने पीछे से जवाब दिया, या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूँ। इरशाद हुआ, क्या वजह है कि इसका अदा नहीं करते? उन्होंने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तो करम हमरा लाया हूँ। फरमाया, इसके हवाले कर दो। हजरत मौला अली शेर खुदा करमुल्लाह वजुल करीम ने एक ऊँटनी थैली यानी एक ऊनी थैली उनके हवाले कर दी और फरमाया, ये तुम्हारा हक है रसूले मुकरम। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे वसूल कर लो यानी इसे कबूल कर लो, और इसके बाद भी उनकी औलाद में से जो कर्ज लेने आए उसको मकरून ना लौटाना है ना। इसके बाद भी अगर इसकी औलाद आपके पास कोई कर्ज लेने आए तो इसको लौटाना मत। तो आज के बाद तुम्हें
फकवे फाका और मुसलती व तंगदुरुस्ती की शिकायत नहीं होगी। जब बेदार हुआ तो वो थैली उसके हाथ में थी। उसने अपनी बीवी को बुलाकर कहा, ये तो बताओ कि मैं सोया हुआ हूँ या जाग रहा हूँ। उसने कहा, आप जाग रहे हैं। वो खुशी के मारे फूला नहीं समाता था। सारा किस्सा अपनी जोजाए मोहतरम से बयान किया। जब मकरूज़ों की फेस्त्री देखी तो उसमें हजरत मौला अली शेर खुदा करमुल्लाह ताला वजुल करीम के नाम जर्रा भर कर्जा बाकी नहीं था। उनके नाम में एक जर्रा भर कर्जा बाकी नहीं था, यानी वो तमाम लिखा हुआ कर्जा साफ हो चुका था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ख्वाब में उन्हें दिखाया कि आपको ये थैली दी गई है और आपके जो भी आपका जिस इस परिवार में से जो भी आएगा मौला अली को, तो दरवाजे पे इसे खाली नहीं लौटाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये कर्जा बहुत बुरी चीज़ है। किसी का अगर आपने लिया है तो देने की नीयत से लें, और देने की नीयत इतनी रखें कि अगर हम पहले तो किसी से बिना ज़रूरत के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें इंसान को जब पता चलता है जब इस मुश्किल में फंस जाता है। वो मुश्किल बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इंसान जब मुश्किल में फंस जाता है वो उस मुश्किल से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा जतन करने पड़ते हैं। अगर आप वाकई में उस मुश्किल से निकल सकते हो बिना किसी का कर्जा लिए तो कोशिश करें, क्योंकि ये मुश्किलें बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं कर्जे की। तो चलिए चलते हैं। कर्जा एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो अली के वास्ते सूरज को फैलने वाले इशारा कर दो कि मेरा भी काम हो जाए। तो सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद नाम बतकाब अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमुल्लाह ताला वजुल करीम मकतुल मुकरमा वजल्लाहु शरफ, यानी में पैदा हुए थे ये अदगाह। तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो आप करमुल्लाह ताला वजुल करीम की वालिदा माजिदा हजरत सैयदना फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने वालिद के नाम पर आपका नाम हैदर रखा। वालिद ने आप करमुल्लाह ताला करीम का नाम अली रखा। हुजूरे पुन्नूर साफ़ाए युमनू सूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप करमुल्लाह ताला वजुल करीम को अशदुल्लाह के लबब से नमाजा। इसके अलावा मुर्तजा यानी चुना हुआ करार, यानी पलट पलट कर हमले करने वाला शेर खुदा, पलट पलट कर हमले करने वाला शेर खुदा और मौला मुश्किल कुशा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मशहूर अलकावात है। आप करमुल्लाह ताला वजुल करीम मक्की मदनी आका मक्की मदनी, यानी उनके चाचा जाद भाई हैं। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाचा दाद भाई हैं उदगा अली। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और इन चीज़ों को मतलब सुनकर इन चीज़ों को ऐसे न छोड़ दें कि ये कोई कहानी है। कहानी नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी का वो है हिस्सा है कि ये चीज़ें इनके ऊपर इतनी मुश्किलें गुजरी और हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोगों के लिए इतना आसान रास्ता छोड़ा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर भी उस रास्ते पे नहीं चल रहे। तो उस रास्ते पे चलिए। झूठ, बुराई, गीबत, ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। ये पैसा आपका यहीं रखा रह जाएगा। अल्लाह से दुआ किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, अल्लाह ताला हमें जल्द से जल्द जो आपने हम पे फ़र्ज़ किया उसे अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जब तक हमारे फ़र्ज़ अदा नहीं हो जाते अल्लाह ताला हमें दुनिया में ही रहना आसान करना, हज करना। और ये हज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान के पास इतना सारा पैसा होते सोते भी इंसान किस घबराई में डोल रहा है कि पैसा इकट्ठा कर लूँ, चाहे बेईमानी को चाहे किसी का भी हो। जितना कम पैसा होगा आपके पास उतना ही कम हिसाब होगा। हलाल खाइए, आराम से बचिए, और जितना भी आपके पास पैसा होगा उतना हिसाब ज़्यादा बढ़ जाएगा। और हराम का तो आपको कुछ कहना ही नहीं है, हराम तो आपके लिए इतना ही बेकार है। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम आप सब उम्मतियों के लिए अल्लाह ताला वो फ़र्ज़ जो अल्लाह ताला ने बताए, रोज़ा रखना, नमाज़ पढ़ना, अच्छे अखलाक के साथ, हस्न सलूक के साथ, और अल्लाह ताला सबको हज नसीब करे, उम्रा नसीब करे। और बस अल्लाह ताला से दुआ है कि सभी की दुआएं कबूल करे रमज़ान में, और अल्लाह ताला
सभी को एक बार तो मक्का मदीना में रोज़े रखने की भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल करे। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।